बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 4 है। फिर से हमारे पास क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसे हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। एशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में डिफरेंस है, ठीक है। अब हमारे पास रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म हमारे पास इस फॉर्म में होगा 1 0 0 0 1 और 0 0 0 1। हर रो में हमारे पास एक 1 होना चाहिए और 2 जीरोज होने चाहिए, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। इस मैट्रिक्स को भी जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास इस फॉर्म में है, यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन पर हमने काम करना है। जो मैट्रिक्स है, एक दफ़ा फिर से मैट्रिक्स को हम लिख लेते हैं। 0 3 -2, फिर से हमारे पास क्या है 2 -4 और 6, लास्ट में हमारे पास 2 3 और -1 ये मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। अब अगले स्टेप में हमने क्या काम करना है, अगले स्टेप में हमने एक काम करना है। वो काम हमारे पास क्या है, जो सेकंड रो है इसके साथ हमने यहाँ पर चेक करें, सेकंड रो के साथ ये नेक्स्ट स्टेप है। 1/2 को हमने सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं, ये इससे अगला स्टेप है। हर एक स्टेप आपने उसके नीचे करते जाना, मेरे पास स्पेस कम है। यहाँ पर ट्राई करेंगे, हमारे पास क्या बनता है। तो पहला रो हम सेम एज इट इज लिखेंगे, 0 3 -2, ठीक है। अब दूसरे रो में हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना। दूसरे रो में पहले से क्या मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। फिर से क्या मौजूद है, -4 मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये मौजूद है। लास्ट रो की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, 2 3 -1 ये मौजूद है। यहाँ पर ब्रैकेट हमने क्लोज करवा लिया, ठीक है। अब जो कैंसिलेशन हो रही है उस कैंसिलेशन को करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। फिर से पहला रो सेम एज इट इज आएगा, 0 3 -2, नीचे हमारे पास यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, 1, तो हमने 1 लिख लिया। फिर से कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 2 2 2 हमारे पास 4 है, क्या वैल्यू रह गई हमारे पास, -2। आगे जो कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पर चेक करें, 2 1 2 2 3 हमारे पास क्या आया, 6 आया। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाए, वही 3 ही आता है। नीचे वाला रो 2 3 -1 ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हो गया, हमारे पास इस शक्ल में है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने पोजीशन चेंज करवा लेनी है। कैसे पोजीशन चेंज करवाएंगे, रो 1 की हमने पोजीशन चेंज करवा लेनी है रो 2 के साथ, ठीक है। इन दोनों को, रो 2 को रो 1 की जगह लिखेंगे, रो 1 को रो 2 की जगह लिख लेंगे। ये हमने सिंपली ये काम करना है, तो यहाँ पर करवा लेते हैं। ये अगला स्टेप है, पोजीशन चेंज होगी रो 1 का रो 2 के साथ। अब रो 1 की जगह हम रो 2 लिख लेंगे। क्या है हमारे पास, 1 -2, साथ में क्या है 3। रो 2 की जगह हम रो 1 लिख लेंगे। क्या है हमारे पास, 0 3 -2, लास्ट रो 3 अपनी जगह, 2 3, साथ में क्या है -1। ये हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। अब हमने थर्ड रो पर काम करना है। थर्ड रो पर हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर चेक करें, मैं लिखूंगा रो थर्ड से हमने माइनस करवा लेना है। क्या माइनस करवाएंगे, 2 और साथ में क्या होगा, रो 1। ये हमने क्या काम करना है, तीसरे रो पर हमने ये काम करवा लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, किस फॉर्म में बना रहा है हमारे पास, यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो पहले 2 रोज हैं उनको सेम एज इट इज लिखेंगे। हमारे पास पहला रो क्या है, इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट करवा लेता हूँ। पहला रो हमारे पास है 1 -2 और साथ में क्या है 3, ये हमने लिख लिया। दूसरा रो 0 3, साथ में क्या है -2। थर्ड रो की तरफ चलेंगे। थर्ड रो पर हमें यह काम करना है। पहले से क्या मौजूद है, 2 माइनस होगा 2 के साथ,
पहले रो में यहाँ पर क्या मौजूद है 1, ये हमने लिख लिया। पहले से क्या मौजूद है 3, माइनस होगा 2 के साथ। यहाँ पर पहले रो पर क्या मौजूद है -2 मौजूद है। आगे चलेंगे, पहले से क्या मौजूद है -1 मौजूद है, माइनस होगा 2 के साथ। रो 1 पर यहाँ क्या मौजूद है, ये मौजूद है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे, पहले दो रोज फिर से सेम एज इट इज आएंगे हमारे पास। 1 -2 और 3, ये हो गया 0 3, साथ में क्या है -2। आगे चलते हैं, फिर से हमारे पास क्या है 2 माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 हो गया। 3 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, 2 2 जार हमारे पास क्या आएगा 4, तो यहाँ पर मैं 4 लिख लूँगा। आगे चलते हैं, -1 मौजूद है, माइनस प्लस पहले इसको लिख लेते हैं, माइनस प्लस -2 3 जार 6, ये हमने यहाँ पर क्लोज करवा लिया। ठीक है, अगले स्टेप में थर्ड रो का जो फाइनल लुक है वो चेक करेंगे हमारे पास ये किस फॉर्म में बना। फिर से यहाँ पर थर्ड रो की तरफ जाएंगे, पहले दो रोज फिर से सेम एज इट इज आएंगे, 1 -2 और 3, 0 3, साथ में -2 लास्ट। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 3 + 4 कितने होते हैं 7 होते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन में माइनस लगता है। 1 और 6 कितने हुए हमारे पास 7। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस 7 को हमने ख़त्म करना है। थर्ड रो के 2 7 जो है उन्हें हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें 1/7 के साथ थर्ड रो को मल्टीप्लाई करवाना होगा। क्या लिखेंगे हम कि 1/7 के साथ तीसरा रो हमने मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर ट्राई करते हैं किस फॉर्म में बन रहा है। फिर से हमने जो पहले दो रोज है उन्हें सेम एज इट इज लिखना है। 1 -2 3 0 3 -2 0 मल्टीप्लाई बाय 1/7 है। फिर से 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 हो गया। लास्ट में क्या है -7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। इसको सॉल्व करते हैं आगे। सबसे पहले जो पहले दो रोज हैं उन्हें हमने सेम एज इट इज लिखना है। चलते हैं, हमारे पास पहले दो रोज क्या है, फिर से हमारे पास है 1 -2 और 3, दूसरे रो में 0 3 -2। लास्ट रो में चलते हैं, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0। सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 7 इस 7 के साथ क्या हुआ कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू रह गई हमारे पास 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। फिर से यहाँ पर ये 7 इस 7 के साथ कैंसिल हो गए, क्या रह गया हमारे पास -1, ये हमने -1 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो थर्ड रो को सोल्व करने के बाद वैल्यूज इस फॉर्म में बनी। नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर से क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखूंगा रो 2 को हमने पोजीशन उसकी चेंज करवा लेनी है रो 3 के साथ। ठीक है, यहाँ पर इसकी पोजीशन चेंज करवा लेता हूँ मैं। हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, मैं लिखूंगा 1 -2, साथ में क्या है 3। अब रो 2 की जगह हम रो 3 लिख लेंगे, 0 1 -1, और रो थर्ड की जगह सेकंड रो लिख लेंगे 0 3 -2। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। तो पोजीशन एक्सचेंज करने के बाद दूसरे रो की जगह तीसरे, तीसरे रो की जगह दूसरे, तो ये इस शक्ल में बना। अब हमने क्या करना है, पहले और तीसरे रो पर काम करना है। कैसे काम करेंगे, यहाँ पर रो 1 में हमने क्या करवाना है +2, साथ में रो 2, ये हमने एक काम करवाना है। दूसरा तीसरे रो की तरफ, तीसरे रो में हमने -3 करवाना है, साथ में क्या आना चाहिए रो 2। अब ये दो काम करवाएंगे, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर फिर से हमने पहले रो पर काम करना है। पहले रो पर हमने ये काम करना है, पहले से क्या मौजूद है 1 प्लस होगा 2 के साथ। रो 2 पर यहाँ पर क्या मौजूद है 0, हमारे पास -2 +2 ये लिखा। रो 2 पर यहाँ पर क्या मौजूद है 1, पहले से क्या मौजूद है 3 +2, यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है -1। सेकेंड रो की तरफ चलते हैं, हमारे पास 0 1 और -1 मौजूद है। थर्ड रो पर हमने ये काम करना है, पहले से क्या मौजूद है 0
-3 होगा। सेकंड रो पर यहाँ पर क्या मौजूद है? 0 मौजूद है। फिर से 3 मौजूद है, माइनस होगा 3, सेकंड रो पर यहाँ पर क्या मौजूद है? 1, -2 है, इसके साथ -3 होगा, यहाँ पर क्या मौजूद है? -1 मौजूद है। हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करवा लिया। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन बना रहा है हमारे पास। इसको ट्राई करते हैं। हमारे पास बनेगा यहाँ पर पहला रो 1 को लिखेंगे सबसे पहले। हमने लिखा 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या बनता है? 0 बनेगा। फिर से यहाँ पर क्या है? -2 है, तो हम लिखेंगे -2 प्लस 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2 ही आएगा। लास्ट रो की तरफ चलेंगे, 3 प्लस लिखेंगे सबसे पहले, 3 प्लस लिख लिया। सॉरी, प्लस माइनस माइनस होता है, इसको करेक्शन कर लिया आप। प्लस माइनस माइनस होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास यही आता है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट यू करवा लेता हूँ। आगे चलते हैं। हमारे पास जो दूसरा रो है उसको सेम एज इट इज लिखेंगे, 0 1 और -1। ठीक है, लास्ट रो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्या मौजूद है हमारे पास? 0 माइनस है, 3 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 0 आएगा। फिर से 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आएगा? 3 ही आएगा। -2 मौजूद है, हमने -2 लिख लिया। माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, हम प्लस लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ही आता है यहाँ पर हमारे पास। ये हमने लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करवा लेते हैं, क्या बन रहा है हमारे पास चेक करते हैं। फिर से हमारे पास पहले रो में 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 होता है। ये -2 +2 के साथ कैंसिल हो गया, 0। यहाँ पर एक करेक्शन कर लेनी है। हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है? 2 प्लस माइनस माइनस होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बनेगा हमारे पास? 2 ही बनेगा। यहाँ पर 2 है, तो 3 में से अगर 2 माइनस करवा लिया जाए तो क्या बनेगा? 1 रह जाएगा। दूसरा रो 0 1 -1 सेम एज इट इज आएगा। तीसरे रो पे 0 में से 0 गए 0, +3 -3 के साथ कैंसिल हो गया 0। यहाँ पर 3 में से 2 कैंसिल हो गए, हमारे पास 1 रह जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू रह गई। अब हमने क्या करना है? इन दोनों 1 को ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। हमें रो 1 को माइनस करवाना पड़ेगा रो 3 के साथ, पहला काम हो गया। एंड दूसरा क्या काम है? रो 2 को हमने ऐड करवाना होगा रो 3 के साथ। ये दोनों काम हम करेंगे तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगला स्टेप है ये, इस बल्कि यहाँ नीचे मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? यहाँ पर पहले रो पर हमने ये काम करना है, रो 1 को रो 3 से माइनस करवाना है। 1 माइनस रो 3 पर 0 मौजूद है, 0 माइनस 0 मौजूद है, 1 है, माइनस हो रहा है, यहाँ पर क्या है हमारे पास? 1 मौजूद है। ठीक है, दूसरे रो पर हमने ये काम करना है, 0 प्लस 0 1 प्लस 0, यहाँ पर -1 है, प्लस हो रहा है 1 के साथ। ठीक है, लास्ट रो को 0 0 1 ये हमने लिख लिया। यहाँ पर क्लोज करवा लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पर ट्राई करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा? पहला रो 1 में से 0 गए, हमारे पास 1 रह जाएगा। 0 में से 0 गए, 0 रह जाएगा। 1 में से 1 गया, हमारे पास 0 रह जाएगा। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। ये -1 +1 के साथ कैंसिल, 0। लास्ट रो क्या है? 0 0 1। तो ये हमारे पास क्या आया? फाइनल प्रोडक्ट आया। आप इस को चेक करें और इसको चेक करें, दोनों हमारे पास सेम है कि नहीं। हमने कहा था कि रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म हमारे पास ये इस शक्ल में होता है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया था, इस मैट्रिक्स को हमने सोल्व करके हमारे पास रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म आ गया। लास्ट में आप क्या लिखेंगे? हिंस द मैट्रिक्स हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।